नमस्ते बिजी बीज, दिस इज हितैषी। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं और मेरी बहन हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। तो शाम को हमें एक जगह जाना भी है, लेकिन हमारा मन 50-50 सा हो रहा है, जाएं कि नहीं जाएं। वो मैं आपको शाम तक बता दूंगी, आपको भी पता चल जाएगा मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। तो देखते हैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो गाइस इसने ना थोड़ा सा व्लॉग देखा था कल लाइब्रेरी में, प्रियंका का गाजर के हलवे वाला कुछ ऐसे था, और वो बहुत ही ज्यादा फनी था। तो फिर मैंने इसको रोक दिया। मैंने कहा अभी मत देख, साथ देखेंगे, और 2 दिन हो गए हम वो देख ही नहीं पा रहे। तो अभी ये बोली लाइब्रेरी में बाहर ही बैठ, पहले वो व्लॉग देखेंगे फिर अंदर जाएंगे। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो फिजिक्स वाला ने अभी अपना दूसरा विश्वास दिवस मनाया है, #त्योहार तैयारी का। और इस विश्वास दिवस पर ऑफर्स भी निकाले हैं काफी अच्छे अच्छे। पहले भी इनके जो कोर्स थे वो अफोर्डेबल प्राइस में थे, और अब ऑफर में और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं। तो अभी कंपटीशन काफी बढ़ गया है और हर बच्चा बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। जैसे एसएससी में ही देख लो कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी। उसके बाद में डिफरेंट स्टेट्स के भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली। तो अब सबके लिए डिफरेंट कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स वाला लेकर आया है एसएससी महापैक, जो कि है 1 साल का, जो कि वैसे तो था 9,999 का, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर में आपको मिलेगा 1,799 का, सिर्फ और सिर्फ। और जो 2 साल का है एसएससी महापैक, वो वैसे तो है 19,998 रुपए का, लेकिन अभी ऑफर में आपको मिलता है 2,499 का, यानी 2,500 में 1 रुपए कम। और हाँ, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको मिलते हैं 500 कैशबैक पॉइंट्स, जिनको आप आगे जब वापस से कोर्स परचेज करोगे तो यूज कर सकते हो। एंड अब एक और इंस्टेंट कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कोड परचेज करते हुए यूज करते हुए HA100, यानी कि जो मेरा कोड है HA100, तो उससे आपको 100 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो मेरे कोड से जरूर परचेज करना। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है। एंड सेकंड थिंग इज कि ये जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च तक है। तो 10 मार्च से पहले कोर्स परचेज कर लो। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो इन नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो भाई मैं अपने औजार वगैरह लेके लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। औजार इन दी सेंस लैपटॉप, कॉपी, किताबें, पानी की बोतल। और अभी सबसे पहले करेंगे टाइपिंग, क्योंकि फ्रेश माइंड से टाइपिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि टाइपिंग को ज्यादा देर करने से हाथ दुख जाते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि गैप दे के 2 बार टाइपिंग करती हूँ दिन में। क्योंकि अब एग्जाम पास है ना, तो इसलिए सुबह भी कर लेती हूँ टाइपिंग, मतलब स्टार्टिंग में भी कर लेती हूँ और एक बार एंड में भी कर लेती हूँ दिन के। तो टाइपिंग करने के बाद में आई एम रिवाइजिंग वोकैब, और जो मैंने हाईलाइट वर्ड्स कर रखे हैं उनको ज्यादा अच्छे से याद करती हूँ, क्योंकि वो मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे ना जो पूरे मॉक्स होते हैं सीजीएल के, वो देना बहुत ही बोरिंग लगता है। तो इसलिए मैं जो मिनी मॉक्स होते हैं वो देती हूँ। तो अभी मैं मिनी मॉक दे रही हूँ इंग्लिश का मॉक देने के बाद में उसका एनालिसिस करने के बाद में अभी मैं जो भी डिफिकल्ट सवाल थे उनको कॉपी में उतार रही हूँ। तो जैसा कि हम सभी को पता है 2020 की जो रीजनिंग थी वो थोड़ी सी हार्ड थी। तो मैं करंट रीजनिंग के मॉक्स के अलावा 2020 की रीजनिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। तो गाइज अभी हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। वैसे तो मैं अलमारी के पास बैठी तो पता लग ही गया होगा, लेकिन हमारे कमरे की हालत वैसे तो बिल्कुल दिखाने लायक नहीं बची है। बेड, बैग सब बिखेर दिया, अलमारी बिखेर दी। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कल हम जिस शादी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता भी नहीं है, उसकी तैयारियां चल रही है। क्या ये वाली या फिर यही सही लग रही है? जो पहन रखी है वो सबसे सही लग रही है, लेकिन ये भी चल रही है। चल तो चारों ही ब्लैक रही है, चारों ही ब्लैक है। कपड़े यहाँ पे है और ये हम अभी अलमारी जचा रहे हैं। तो गाइस इसका तो फाइनल हो गया कि इसे क्या पहनना है और कैसे पहनना है। मेरा ड्रेस तो डिसाइड होगी, पर उसके साथ ज्वेलरी क्या पहननी है वो मैं कल ही देखूंगी, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि मेरे को आलस आ रहे हैं। तो अब लुक तो आपको कल ही दिखाएंगे। और ये तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही मस्त लग रही थी, और मैं कैसी लगूंगी वो तो मुझे भी कल ही पता चलेगा, मतलब पूरी ज्वेलरी के साथ में। तो गाइज ये मेरी बहन के 1 जन्म के 1 सीजन के कपड़े हैं। ये सिर्फ सर्दियों के कपड़े हैं और इसने अभी अलमारी जचाई है। तो जिस दिन भी ये मुझे कहेगी ना कि मेरे पास कपड़े नहीं है, चल शॉपिंग करके आते हैं, उस दिन मैं ये वाली वीडियो इसके मुंह पे दे के मारूंगी। ये हुई ना बात।
ये एक जन्म के है। देखो इसके पैरों तक आ रहे हैं ये, ऊपर टोपा और जचा है। अब बताइए कहाँ रखूं? मेरे को लगता एक रूम रेंट पे ले उसमें मेरा सामान ही रख दूंगी। मुझे लगता है अपने को एक कमरा रेंट पे लेना पड़ेगा इन सामान को रखने के लिए। उधर मेरा भी है। तो मैं लाइब्रेरी से घर आ चुकी हूँ और अभी फटाफट से तैयार होते हैं और मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो गाइज अभी हम तैयार हो चुके हैं और हमने कैब बुला लिया है, तो हम कैब के लिए जा रहे हैं और मैं लेट होगी इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी कि मैंने क्या पहना है। वो तो शादी में ही पता चलेगा, मतलब वहां से दिखा दूंगी कि क्या पहना है। और अभी बज रहे हैं रात के कितने 7 बज रहे हैं और अभी तक हम पहुंचे नहीं और हमें पहुंचने में 1 घंटा लगेगा अभी तो हम जल्दी से वहां पहुंचते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। तो अभी मेरे मामा आएंगे और वो फाइनल करेंगे कि हम सही हैं। नहीं हुए तो वो हमें गाड़ी में लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ कैब करके पहुंचे हैं। तो गाइस हम सही जगह आए हैं फाइनली। नहीं वो एक्चुअली क्या है ना, इतना ग्रैंड देख के हमें लगा नहीं था ये हमारे वालों की शादी है, लेकिन सही में हमारे वालों की नाम पढ़ लिया हमने। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना, जब कुछ ज्यादा ही अच्छा हो ना कुछ, तो फिर बिलीव करने में कम भरोसा होता है। तो हमारे साथ वो वाली बात होगी, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं, अभी भी मामा का वेट कर रहे हैं बाहर ही। तो गाइज मैं सोच रही थी जब भीड़ कम होएगी ना तो मैं आप लोगों को अंदर का नजारा दिखाऊंगी, लेकिन भीड़ जो है वो बढ़ ही जा रही है। तो फटाफट मैं आप लोगों को पूरा अंदर का व्यू दिखाती हूँ, इससे पहले कि और भीड़ हो और मुझे और शर्म आए। तो ये है मेन एंट्री। तो अभी चलते हैं अंदर। और अंदर इसलिए भीड़ है क्योंकि यहाँ पे है मतलब फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी आ रहे हैं वो पहले यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं ताकि मेहमान कोई मिस ना हो फोटो से। तो ये यहाँ की डेकोरेशन है और इसलिए यहाँ भीड़ लग रही है कि जो भी आ रहा है पहले उसे फोटो करवानी है। और यहाँ भी सोफे डल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये सोफे किस काम के है। शायद कोई आए और अंदर ना जाना चाहे तो यहाँ बैठ सकता है। म्यूजिक। और ये मैं आपको छत की डेकोरेशन दिखा देती हूँ एकदम उल्टा करके फोन को। और यहाँ सामने भी सेल्फी पॉइंट है ये फूलों का। तो गाइज आप बताओ, क्या मुझे इन बच्चों से पूछना चाहिए कि आज बता ही दो शादी में इतना भागते क्यों हो? भाई आप शादी में ना जो बच्चा चल सकता है उससे लेके 10-12 साल के बच्चे तक को देख लेना, सिर्फ वो बच्चे भागेंगे ही भागेंगे, उन्हें चलना नहीं आता शादी में। गाइस मैं सारा शूट कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए, और जब तक मैं यहाँ पहुंची तब तक पिज्ज़ा ख़त्म हो चुका था। तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा पिज्ज़ा के लिए, और बहुत देर वेट करने के बाद मुझे ये चिन्नू सा स्लाइस मिला। अरे तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये मेरी मतलब पहली शादी मैंने ऐसी अटेंड किया है व्लॉगर बनने के बाद में, जिसे मैंने अच्छे से शूट भी किया है। तो मुझे काफ़ी शर्म भी आ रही थी खाना पीना शूट करते हुए। काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है कि आप कैमरा खोल के बैठ रहे हो और सब कुछ खा रहे पी रहे हो, बट ये भी मैंने आज एक्सपीरियंस कर ही लिया। तो सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद चाउमीन खाई, उसके बाद पाव भाजी खाई, एंड उसके बाद मैंने बहुत सारा फ्रूट्स खाया। और ये चिकलो मेरी वीडियो को कितनी क्यूट बना रही है, पता है ये कैमरे के सामने भी कर रही थी कि खा लो आप खा लो। चलो भाई नाश्ते के आइटम तो निपटा लिए और अब खाने पे टूट पड़ते हैं। तो भाई बारात आ चुकी है, और जो ये ग्रे कलर की शेरवानी दिख रही है जिसपे साफा भी लग रहा है, वो हमारे जीजाजी हैं। और ये मेरी दीदी हैं जो अभी एंट्री कर रही हैं क्योंकि जीजाजी आ चुके हैं। और जो फोटो वाले भैया हैं वो इन्हें चलने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं हर एंगल से हर तरीके से इनका शॉट ही ले लिया जाए। तो भाई फेरे तो हम नहीं देख पाए क्योंकि वो लेट थे, लेकिन हमने इनके स्टेज देख लिया और अभी हम जा रहे हैं घर पे, मामा के घर पे, क्योंकि हम थक चुके हैं और अब हम सबको आ रही है नींद। तो फाइनली 1 घंटे की थका देने वाली जर्नी के बाद में वी आर एट अवर होम। तो गाइज अभी हम मामा के बिल्डिंग में आ चुके हैं, तो अभी सामान उतार रहे हैं और फिर अभी हम ऊपर चलेंगे और थक गए हैं काफी आज तो।
तो बंद करवा के यहाँ पे खुला करवा दिया ये बाथरूम वगैरह। हाय गाइस, अरे इसमें नहीं है, अब बोलती हूँ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे और अभी हम कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और उसके बाद में सोएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके टाटा बाय।